आज मैं आपके साथ रहूंगा इस पूरे सेशन के दौरान। दोस्तों, जैसा कि हम हर रोज मीटिंग के अंदर आते हैं, तो हर रोज हम बिजनेस प्लान को समझते हैं और शनिवार का जो सेशन रहता है उसके अंदर हम टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं और लोगों के क्वेश्चन आंसर को भी सुनते हैं। लेकिन संडे का सेशन हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो नए मेंबर आए हैं पॉडमाई ट्रिप कंपनी के अंदर, तो उन लोगों को हम एजुकेट करा सके कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे बढ़ना है, कैसे कैसी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करके उसको कैसे टेकल करना है। वो सारी जानकारी हम ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ेंगे नए मेंबर उनको देने वाले हैं। दोस्तों, अभी हमने जो सफर तय किया है, जैसा कि हमने देखा है कि 4 साढ़े 4 महीने से बॉडमाई ट्रिप कंपनी का जो कारवा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उस मुकाम पर हम आकर पहुंचे हैं कि जहां से हमें बहुत सारे लोगों से सुझाव मिले हैं, बहुत सारे लोगों से जो जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिली है, उनको हमने ध्यान करके उसके ऊपर हमने फोकस करके कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। और आगे भी कंपनी हम जैसे सभी दोस्तों के जो भी मेंबर्स के सुझाव रहेंगे, जो कंपनी को आवश्यक लगेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि यहाँ पर कंपनी अकेली और ना ही कंपनी एक व्यक्ति होकर इस सिस्टम को आगे लेकर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम को सक्सेस करना है, एक बड़े मुकाम तक लेकर जाना है, तो हम सब लोगों को मिलकर अपना योगदान देना पड़ेगा। और कंपनी हमारी बातों को भी सुनती है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये पहली ऐसी हमारी कंपनी है जो लोगों के क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन के अंदर लेती है और लोगों को जवाब भी देती है। ताकि कंपनी चाहती है कि लोगों के क्वेश्चन करने से उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में और क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, जिसका समाधान हम कर सके, तो हमारे मेंबर को आसानी से बिजनेस प्रमोट करने की चांस मिल जाएंगे। तो कंपनी हमें ध्यान में रखती है, कंपनी ध्यान रखती है कि हम कैसे इस सिस्टम को आगे लेकर जाए और हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम आने वाले समय के अंदर ना झेलनी पड़े, वो सभी चीजों का हमारे लिए ध्यान रखती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ सीखना भी पड़ेगा और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिनको हमें नजरअंदाज करके और उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ के इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने आज तक देखा है कि आज कंपनी के अंदर टोटल 33,000 प्लस ज्वाइनिंग क्रॉस हो चुकी है इतने कम समय के अंदर। तो वाकई में जो लोग यहाँ सिस्टम के साथ पहले 4 महीने से जुड़े हैं और आज भी कंपनी के साथ है, तो उन सभी दोस्तों को मैं स्वस्थ करना चाहता हूँ कि आपने जो प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है वो वाकई में दमदार प्लेटफॉर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों ने इसको अभी नजरअंदाज कर दिया है। तो दोस्तों, कंपनी कंपनी तो हमें अच्छी सर्विस देने ही वाली है, लेकिन जो शुरुआती तौर के ऊपर जो छोटे छोटे इश्यू रहेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, उन प्रॉब्लमों से कैसे बाहर निकलना है और कैसे इस सिस्टम को हमें आगे लेकर जाना है, हमारा फोकस केवल उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आज आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे, वहां आपको पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, तो समझ लीजिए कि वो रास्ता पैसे देने वाला नहीं है। जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो रास्ता से आपको सक्सेस मिलने वाली है, उस रास्ते पर चलकर हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम नहीं होती वहां पर सफलता नहीं होती। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के दौरान जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी तकलीफ आएगी, उसको सहन करना पड़ेगा, तब जाके हम एक लेवल पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमने देखा है और आज तक की एनालिसिस सभी जो बहुत ही बड़े धुरंधर है, जो नेटवर्क के अंदर प्रोफेसर पीएचडी डिग्री ले चुके हैं, उन सभी लोगों का सर्वे ये कहता है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाइए, वहां पर 100 लोग ज्वाइन होते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 लोग पैसा बना पाते हैं। यानी कि 96% का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं फेल है। तो ये 97% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते? तो दोस्तों, इसका भी रीजन है कि अगर 3% लोग सक्सेस होते हैं, तो वो जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो पहले सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम को समझने के बाद पहले उसके खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में वो देखते हैं कि इस सिस्टम को लोगों के पास कैसे लेकर जाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो 97% लोग जो फेल है, वो कहीं ना कहीं अपने काम करने के तरीके की वजह से वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं तो पहले आपकी मुलाकात होगी, पहले आपको जो भी तकलीफ देनी है वो कुदरत की ओर से आएगी।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो फंडामेंटल की बात करने नहीं आया हूँ आज के मीटिंग के अंदर, और ना ही मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कैसे तैयार करनी है, ड्रीम्स कैसे सेट करने हैं। वो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड माई ट्रिप के अंदर आए हैं तो आपकी कोई वजह रही है, आपका कोई कारण है, आपका कोई बड़ा ड्रीम्स है जिसके चलते आप इस सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो मुझे आपको कोई फंडामेंटल प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर तरीके से, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोग गलती करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो वो मैं क्लियर तरीके से आप लोगों के पास लेकर आना चाहता हूं। दोस्तों हमारा सबसे पहले सामना होना है कुदरत से, और कुदरत भी हमारी परीक्षा करेगी, क्योंकि वो भी तो देखेगी कि क्या वाकई में इस व्यक्ति को मैं सक्सेस दिला दूं, तो क्या ये सक्सेस को डाइजेस्ट करने की उसमें ताकत है। क्योंकि आज तक ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को बहुत ही कम समय के अंदर सफलता मिल जाती है और वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वही सफलता आने वाले समय के अंदर जीरो हो जाती है, क्योंकि वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सक्सेस को। तो यहाँ पर कुदरत भी आपकी परीक्षा करेगी, और सबसे पहला हमारा सामना होना है कुदरत से, क्योंकि वो भी आपको जांचेगी, वो देखेगी कि क्या आपके अंदर भी पावर है वो सक्सेस को डाइजेस्ट करने की, तभी आपको वो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को एक चीज तो पता चल गई होगी कि यहाँ पर जो 3% लोग सक्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमों का सामना करते हैं, जो भी उनको तकलीफें आती है उनका समाधान देखते हैं, और तकलीफ के अंदर समाधान देखने वाला मेंबर ही नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफल होता है। दोस्तों जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो क्या कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि आज कंपनी के मालिक से जब मेरी बात होती है और जब से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूं, तब मुझे पता है कि कंपनी के ऑनर को कितनी प्रॉब्लम आई है, और उन प्रॉब्लमों के अंदर उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी देखा है, कैसे इस प्रॉब्लम को समाधान के तौर पर लिया जाए और कैसे हम लोगों को अच्छी सुविधा दे पाए। तो उन्होंने हर एक प्रॉब्लम से सीखा है, और आज ये कंपनी एक लेवल पर आई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के मालिक का क्लियर विजन है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आने वाले सभी मेंबर को हम एक ऐसी साफ सुथरी अपॉर्चुनिटी दे कि जहां से वो लोग अपने सपने को पूरा कर सके। दोस्तों यहाँ हमने देखा है कि कंपनी के मालिक जो जो अपने को उनको लगता है कि ये सुविधा देने से मेरे मेंबर को तकलीफ नहीं आएगी और उनके जो सपने 4-5 साल के अंदर पूरे होने हैं वो बहुत ही कम समय के अंदर पूरे हो, तो ऐसी सिस्टम जो अभी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास नहीं है, ऐसी ऐसी सिस्टम हमारे लिए वो लेकर आते हैं। दोस्तों सफर जब शुरू हुआ था तब इतना इजी नहीं था। आज जो 2.5 साल बॉडमाई ट्रिप कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पूरे होने को आए हैं, तो ये 2.5 साल के अंदर बहुत ही स्ट्रगल हुई है, क्योंकि एक एक चीज को लाने के लिए कंपनी ने इतनी जबरदस्त तकलीफ झेली है कि वो तकलीफ को मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकता। वो चाहे फाइनेंस से लेकर हो, चाहे वो अपने फैमिली के साथ सेक्रीफाइस के लेकर हो, चाहे वो कुछ ना कुछ चीजें रही है, उस सभी चीजों के अंदर से समाधान ढूंढा है हमने, और उस समाधान को करते करते आज बॉर्ड माई ट्रिप कंपनी को हम इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि उस मुकाम से हमारे पास एक ऐसी एनर्जी आई है कि हम मीडियम लेवल के लोगों को भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जोड़कर उनके सपने को पूरा करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि लोग करोड़ों रुपए जिसके पास है, तो पैसा लगाकर तो पैसा कमाना बहुत इजी है, लेकिन इंडिया के अंदर बात करें तो जो पैसे वाले लोग हैं कि जो आज कोई भी नया बिजनेस कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो वो 10% लोग हैं। अगर पैसे से पैसा कमाया जा सकता है तो वो 10% लोगों के पास वो उनके पास वो एबिलिटी है। बाकी के 90% लोग ऐसे हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि अगर आपको बिजनेस में लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो अमाउंट 10 लाख के ऊपर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं 90% लोगों की बात करता हूं, अगर 90% लोगों को हम बोल दे कि आपकी बैंक की पासबुक की एंट्री दिखाइए, तो किसी भी मेंबर की पासबुक के अंदर 10 लाख रुपए की अमाउंट नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अगर लोगों ने हमें बोला है कि पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा कमाने की बात वो 10% लोगों की हो रही है। अगर पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है तो 90% लोगों का क्या होगा। अगर वो पैसा लगाने की बात है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक ऐसा प्रावधान है और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर ऐसी ताकत है
कि जहां पर 90% लोगों का ध्यान रखा गया है कि जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन काम करने का जुनून है, तजुर्बा है और वो अपना हौसला रखते हैं कि मैं इस सिस्टम के अंदर पैसा बनाऊंगा, तो ऐसे 90% लोगों के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आशीर्वाद रूप है। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर काम करने के लिए हमें नॉलेज दिया, हमें आशीर्वाद दिया है कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कोई अपने मर्जी से नहीं आता, वो बाई चांस आ जाता है। आज तक आप जितने भी लोगों को मिलेंगे उनको पूछिएगा कि क्या आपने इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कोई कोर्स किया है, क्या आपने कोई डिग्री ले रखी है? नहीं दोस्त, यहाँ पर हमें काम करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम बाई चांस आ जाते हैं और बाई चांस हमारा कोई वजह रहता है। क्योंकि आज जो एक मीडियम फैमिली स्ट्रगल करती है पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल, वो पूरे साल के स्ट्रगल के अंदर देखती है कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो हमारा सारा दिमाग उसके ऊपर चलता है। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमें एक अच्छा मौका इसलिए मिला है कि ये कंपनी की शुरुआत है और शुरुआत के तौर पे हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि आज हमारे साथ जो ये क्राउड आए हैं, आज हमारे साथ जो ये गैदरिंग हुई है 33,000 प्लस मेंबर्स की, तो कहीं ना कहीं उनमें से मैं देखता हूं कि 51 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना विजन को क्लियर कर लिया है। इतनी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी आज वो अपने फील्ड के अंदर टिके हैं और हर रोज उनका पे आउट यहाँ से जनरेट हो रहा है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतने प्रॉब्लम के अंदर भी आज वो मार्केट के अंदर जाकर बिजनेस लाते हैं और हर रोज उनके पे आउट के अंदर उनका वर्किंग दिखता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं जानता है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर केवल डिजिट देखता है कि आपने कितने डिजिट का काम किया, उतने डिजिट का आपको पे आउट मिलना है। अगर यहाँ पर व्यक्ति को देखकर पे आउट होता तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो अपने फील्ड का बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोगों का पे आउट नहीं बन रहा, क्योंकि बात डिजिट की आती है और डिजिट आपके काम के ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात यह भी है कि हम मीटिंग के अंदर बार बार लोगों को बताते हैं कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं और 525 रुपए लगाकर 55 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। तो 51 लोग ऐसे भी है जिन्होंने 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर दिया है। तो हमें आनंद आता है कि वाकई में ये हमारा जो बिजनेस प्लान है, हमारा जो सिस्टम है, जो लोगों के सपने पूरे करने के लिए बनाई है, वो वाकई में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोचेंगे नहीं कि इन लोगों को तकलीफ आई होगी? बिल्कुल आई होगी तकलीफ। फिर भी उन लोगों ने तकलीफ के अंदर समस्या का समाधान निकाला और समस्या का समाधान निकालने के बाद आज वो आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी को लंका में भेजना था, जामवंत जी ने उनको मेंटली तैयार किया, तो जैसे ही हनुमान जी लंका के ऊपर जाने लगे तो सुरसा राक्षसी को भेजा गया। और किसने भेजा? भगवान ने भेजा कि जाओ तुम उसकी परीक्षा लो, क्या वाकई में ये काबिल है कि नहीं है। तो क्या हनुमान जी की परीक्षा हो रही है यहाँ पर? तो हमारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, प्रॉब्लम आएगी। और दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप कीमत नहीं चुकाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज मैं एक बात करता हूं आपको, एक ऐसे लड़के की बात मैं यहाँ पर आपको करने जा रहा हूं जिसके नाम से आप बिल्कुल वाकिफ है, जिसको आप जानते हैं और जिसको देखकर आप मोटिवेट भी होंगे आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, बात करता हूं मैं एक दिल्ली कर्नाटका की मैच की। दोस्तों, एक लड़का था, दिल्ली कर्नाटका की मैच को खेल रहा था। पहले दिन के खेल के अंदर उसने 46 रन बनाए और घर से मैसेज आया उसकी माँ का कि पिताजी का देहांत हो चुका है, तुम वापस आ जाओ। वो घर पे चला गया, देखा उसके पिताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन दूसरे दिन का खेल खेलना था और उसकी टीम को उसकी जबरदस्त जरूरत थी क्योंकि वो नॉट आउट था। तो उसने अपने कोच को फोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो उसके कोच ने बोला कि घटना तो घट गई है, अब डिसीजन तेरा है कि अगर तू ये इसको नजरअंदाज करके आज तेरी टीम को जरूरत है, तू खेलेगा तो आने वाले समय के लिए तू बहुत बड़ा नाम करेगा। तो दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं था, विराट कोहली था, जिसने अपने
आप सामने समस्या को देखा, फिर भी समस्या के ऊपर पैर रखकर दूसरे दिन खेलने गया और इतनी जबरदस्त पारी खेली, 96 रन बनाए और उसकी टीम को ऐसे मजबूत तौर पे लेकर आ गए और फिर जाके घर पे गया और अपने पिताजी की अंतिम क्रिया की। तो क्या उसने ये प्रॉब्लम को फेस किया तो क्या वो डिजर्व नहीं करता है? आज उसको जो सफलता मिली है, ये सफलता के लिए वो डिजर्व करता है। आज विराट कोहली के पास पैसा जा रहा है तो पैसा जाने का कारण यही है कि उसके सामने जो प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम के ऊपर भी पैर रख के अपनी टीम के लिए वो खेला। दोस्तों, परिस्थिति उसकी ऐसी बनी थी, परिस्थिति ने बोला कि अगर विराट तुझे नाम फेम करना है तो तू इस परिस्थिति से कैसे निपटता है। तो समस्या तो आई, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकाला उसने, आज देखते हैं सर। विराट कोहली का नाम है, फ्रेम है और उसके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स है। तो दोस्तों, उसने भी प्रॉब्लम को सहा है। ऐसी एक स्टोरी है अरुंधति शर्मा की कि जिस लड़की को चलती ट्रेन से फेंका गया, किसने फेंका? कुदरत चाहती थी कि उसका नाम हो, कुदरत चाहती थी वो सभी जगह पे फेवरेट हो, उसीलिए चलती ट्रेन से उसे फेंका गया। लेकिन आज एवरेस्ट शिखर को सर करने वाली वो लड़की में उसका नाम शुमार है। जिसके पैर नहीं है फिर भी उसने एवरेस्ट को सर किया, तो क्या उसके पास प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या वहां हमारी कुदरत ने उसकी परीक्षा नहीं की होगी? कुदरत परीक्षा करती है इसीलिए कि आपको वो फेमस करना चाहती है, लेकिन क्या आपके अंदर वो दम है कि आप फेमस होंगे? तो दोस्तों, आपके पास भी अगर समस्या आ रही है तो समझिएगा कि आप सही रास्ते पर हो। आप जो सपना लेकर आए हैं उस सपने की राह के ऊपर कुदरत के द्वारा आपकी परीक्षा होने वाली है। आपको तैयार रहना है। अगर आपके घर में आपके खिलाफ बातें हो रही है, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं है, आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आप जो छोटे मोटे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर कहीं आपके पास समस्या है ही नहीं तो आप वो सक्सेस वाले रास्ते पर नहीं है। दोस्तों, समस्या सभी के साथ आती है, लेकिन उस समस्या का समाधान ढूंढना है हमें। सर, ये तो हमने आज हमारे आसपास दिख रहे उन लोगों की बात की। अगर मैं बात करूं भगवान की, तो श्री रामचंद्र भगवान का दूसरे दिन राज तिलक होना था। तो रात को ही भगवान लोगों ने देख लिया कि अगर ये राम राजा बन जाएगा तो इसका जो जन्म हुआ है रावण को मारने के लिए, जो ये हमें तकलीफों से बचाने वाले हैं रावण को मार के, अगर ये राजा बन जाएगा तो रावण को कौन मारेगा? तो रात को ही सभी देवता लोगों ने मीटिंग किया कि आज की रात हमारे पास है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर राजा राम बनेगा तो रावण नहीं मरेगा। तो उन लोगों ने देवी सरस्वती को बुलाया कि सरस्वती देवी, हमारे पास आज रात तक का टाइम है, आज रात के अंदर हमें जो भी काम करना है ये रात के अंदर करना पड़ेगा। तो सरस्वती देवी ने बोला कि आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो देवताओं ने उसे बताया कि देवी, आप मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दीजिए ताकि जो राम को दूसरे दिन राजा बनना है उसकी जगह पे उसे वनवास मिले। तो दोस्तों, रात को ही सरस्वती देवी ने मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और जिसको दूसरे दिन राजपाट मिलना था उसको वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, जब वनवास गए थे राम भगवान, यहाँ पर मैं बात मंथरा की इसलिए आपको बता रहा हूं कि मंथरा तो खामोखा बदनाम है, लेकिन रामचंद्र जी को राजा नहीं बनाने के ऊपर भी लोग देवता राजी नहीं थे, क्योंकि राजा बनने पर रावण को कोई मारने वाला नहीं था। तो मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट करी, इसीलिए मंथरा बदनाम हुई। मंथरा तो खामोखा बदनाम हुई। तो दोस्त, दूसरे दिन जो राजा बनने वाला था उसको वनवास जाना पड़ा। देखिए, जो युवराज राम थे, वनवास जाने से पहले जो युवराज राम थे और 14 साल का वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, तो हमें प्रॉब्लम का समाधान देखना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मीटिंग वाले सेशन के अंदर आना नहीं है और जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो लीडर को फोन करके सॉल्व करने हैं। सर, ये इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैशबैक पुल से कैसे पैसे आते हैं, क्विक विड्रॉ कैसे किया जाता है। तो सर, हम रोज 8 बजे आकर आपको बार बार ये टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बात बताते हैं। बिजनेस प्लान से कैसे इनकम हमारे घर में आती है वो सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आना नहीं है। सफलता सबको लेनी है, लेकिन उसकी कीमत किसी को पे नहीं करनी है। और दोस्तों, कीमत पे किए बिना आपको सफलता नहीं मिलने वाली है।
इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों ने सपनों के लिए अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहे। दोस्तों, यहाँ पर सपने पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वही सेक्रीफाइस जो आप करेंगे वही आपको डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर सफलता दिलाएंगे। चुनाव आपका है कि आप अभी ऐश कर लीजिए और लाइफ टाइम उसकी कीमत चुकाइए, या आपके पास समय है अभी उसकी कीमत चुका दीजिए और लाइफ टाइम ऐश करिए। चुनाव हमारा है, हमें क्या करना है। प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, लेकिन उस प्रॉब्लम में से कैसे हम बाहर निकल सकते वो हमें देखना है। सभी लोगों को मैंने देखा है कि सोमवार से शुक्रवार का जो बिजनेस प्लान का सेशन रहता है उसके अंदर नहीं आना है, ना ही अपनी डाउनलाइन को लाना है, फिर वो कंप्लेन करते कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा जब नॉलेज ही नहीं है। बिजनेस को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, बिजनेस के अंदर क्या इनकम है, कंपनी किस तरह से इनकम देती है, कितना % डिडक्ट करती है, वही चीज नहीं पता है। फिर भी लोग फोन करके पूछते हैं सर 400 रुपए का पे आउट बना, लेकिन अभी दिखा रहा है 320 रुपए मेरे अकाउंट में आए, तो 80 रुपए कहाँ चले गए। पता ही नहीं है कि कंपनी में कितना डिडक्शन हो रहा है, और फिर बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए बॉर्डमाई कंपनी से चाहिए। कैसे आएंगे सर। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, आपके लिए आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम हर रोज 8 बजे आते हैं मीटिंग के अंदर और बार बार बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि आपकी टीम के अंदर एक लिंक फॉरवर्ड करना होता है कि आज बिजनेस प्लान की मीटिंग है, आपको जुड़ना है। एक छोटा सा इन्विटेशन भी आप नहीं दे पाते, फिर बताइए कैसे पैसा आएगा। दोस्तों को मैंने देखा है यहाँ पर कि सैटरडे का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर लोग बेसब्री से राह देखकर बैठते हैं कि आज सैटरडे का सेशन है, क्वेश्चन आंसर होंगे, हम चुटकी लेंगे। दोस्तों, हम तो आपके जवाब देने के लिए तैयार है, आपके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनका समाधान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप पहले मेंटली प्रिपेयर तो हो कि आपको इस सिस्टम से क्या चाहिए। आप बॉर्डमाई ट्रिप के अंदर जुड़े हो तो आप क्या आशा लेकर आए हो, लेकिन अभी तक किसी का क्लियर विजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल 525 रुपए लगे हैं। अगर कंपनी में ज्वाइनिंग अमाउंट 5 लाख रुपए होती या 50,000 रुपए होती और 50,000 रुपए भरने के बाद आज जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो 3 महीने तक चलती तो भी कोई मेंबर कुछ नहीं बोलता और बिजनेस के ऊपर ध्यान देता, क्योंकि वहां पर 50,000 रुपए लगे हैं, यहाँ पर केवल 525 रुपए लगे हैं, इसीलिए लोगों को वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ से पैसे आ गए तो भी ठीक, नहीं है तो मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी रेडी है। दोस्तों, इस तरह से कंपनी बदलने से समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल नहीं। समस्या का समाधान हमें किसी एक कंपनी के साथ टिकना है, टिकने के ऊपर उसके ऊपर वर्क करना है, तब जाके यहाँ पर हमें सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, बार बार क्यों हम आपको बताते हैं, क्योंकि बार बार हमें चार्ज करना पड़ता है, आपको बार बार डेमो दिखाना पड़ता है कि इस तरह से सपने पूरे होते हैं, इस तरह से करना है, इस तरह से इनकम मिलती है, हमें बार बार बताना पड़ता है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपने रात को क्या खाना खाया, रात को खाने में क्या सब्जी थी, वो भी आपको नहीं पता है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट है ही नहीं कि खाना खाते समय आप फोन के ऊपर है, बात कर रहे हैं, तो आज सब्जी क्या बनी वो भी नहीं पता है। फिर तो ये तो बिजनेस है, जहां से 55 करोड़ रुपए की हम बात करते हैं तो लोग मनोमन मुस्कुराते भी है, आ गए 525 रुपए के अंदर करोड़पति बनाने वाले। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर करोड़पति बनाए भी जा सकते हैं और बनेंगे भी। आने वाले समय के अंदर हम आपको बताएंगे भी कि जिन लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर आकर जो सपना देखा था करोड़पति बनने का, वो यहाँ से पूरा हुआ है। जिसको मजाक लग रही है वो मजाक, क्या ये खेल है सर? यहाँ पर हमने अपनी कैरियर को दाव पे लगाया है सर, ये थोड़ा खेल चल रहा है। अगर कोई यहाँ पर खेल समझ कर आया है तो मैं तो उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आसान होता, सफलता पाना आसान होता तो सब लोग नहीं कर पाते। आज सब लोग सफलता नहीं पा रहे हैं, वो लोग 97% में है, और जो लोग सफल हो रहे हैं वो 3% में है। ये कोई खेल नहीं है। यहाँ पर सिस्टम से काम करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, और जो चीज हमारे पास जानकारी के लिए है, जो चीज हम जान रहे हैं, वही चीज लोगों के पास शेयर करनी है। दोस्तों, आपके लिए कंपनी यहाँ पर मीटिंग अरेंजमेंट करती है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों, हमें एक ही काम करना है कि कंपनी जो हमारे लिए हमें हेल्प कर रही है उसको लोगों के पास पहुंचाना है।
दोस्तों यहाँ पर मिलकर काम हो सकता है, ना ही कोई एक व्यक्ति यहाँ पर कंपनी को बड़े लेवल पर लेके जा सकता है। दोस्तों आज ये 4-5 महीने के अंदर कंपनी के एंड से मेरे को जो 4-5 लाख रुपए की इनकम आई है, आज जहां पर मुझे सफलता दिख रही है, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी वजह से कंपनी नहीं चल रही है। कंपनी की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कंपनी के बिजनेस प्लान में इतनी ताकत है, कंपनी के अंदर जो सिस्टम नई नई आ रही है उसके अंदर इतनी ताकत है कि आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं। मेरी वजह से कंपनी उस लेवल पर नहीं गई है, कंपनी की वजह से मैं आज इस लेवल पर हूं। तो दोस्तों मेरा विजन क्रिस्टल क्लियर है। जिस दिन कंपनी के मालिक के साथ मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था, उसी दिन मैंने देख लिया था कि चाहे लाख तकलीफ आएगी, जितनी भी मुसीबतें आनी है आती जाए, हम उसके अंदर समाधान ढूंढेंगे और लोगों के पास एक ऐसा अवसर लेकर जाएंगे जहां से हमें आशीर्वाद भी मिले। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अगर आप अपनी अच्छी नीयत लेकर लोगों के पास जाएंगे तो पैसा आना ही है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि पैसा आपके खाते में नहीं आए, लेकिन आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। आप जिस उद्देश्य से लोगों के पास गए हैं वो उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भला करने के लिए जाते हैं कि ना ही उससे 75 रुपए की इनकम लेने के लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें मिलकर काम करना है, और हम मिलकर काम करेंगे तो कंपनी का जो सपना है कि हम सभी लोगों के पास एक ऐसा रोजगार अवसर लेकर जाए जिनके माध्यम से सभी के सपने पूरे हो सके। तो दोस्तों आज एक कमिटमेंट करिएगा, आज इस मीटिंग के अंदर एक मेरी अच्छी चीज, मेरी अच्छी बात आपको लगे तो लेकर जाइएगा कि पहले आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपको अपना 100% उन जुड़े लोगों को देना है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है। लेकिन यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग जुड़ गए हैं, ध्यान नहीं है, वो डायरेक्ट नए नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट को प्रमोट करने में लगे हैं कि जो लोग अभी कंपनी में आए ही नहीं है, जिन्होंने अभी सिस्टम को समझा ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास समय बिगाड़ते हैं। और जो लोग वाकई में आपके ऊपर विश्वास जताया है, जो लोग वाकई में इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, उनके प्रति आपका ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों पहले एक काम करिएगा कि आपने जिन लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करिएगा कि जब भी कंपनी से आपको इंफॉर्मेशन आती है मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार की, तो उसके अंदर अवश्य आए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करिए, और दिन में हो सके तो एक बार कम्युनिकेशन में रहिए, क्योंकि आपने जिन लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है वो लिमिटेड लोग होंगे, 10, 15, 20। तो आप एक दिन के अंदर 15-20 लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा लीडर है आपके ऊपर का, अगर वो 200-300 लोगों को कम्युनिकेट करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें सब लोगों का काम का बाइफरकेशन करना है, और सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी को बराबर तरीके से बांटकर काम करना है। तो दोस्तों आज इस बात को लेकर जाइएगा कि हर रोज मीटिंग के अंदर जब भी आप आए तो आपकी टीम से 2 से 3 लोग अवश्य मीटिंग में ज्वाइन होने चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर माहौल बनेगा। तो जब माहौल बनेगा तब आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। तो माहौल बनाने का काम हमारा है दोस्तों। माहौल बनाने के लिए तो हम आपके पास आते हैं, और आपका बिजनेस कैसे दुगनी तेजी से बढ़े उसके ऊपर तो हम प्रमोशन करते हैं। दोस्तों माहौल बनाना है हमें यहाँ पर। दोस्तों इसके ऊपर एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको कहना चाहता हूँ। आपने शायद रामायण देखी होगी, टीवी पर सुनी भी होगी। तो उसके अंदर एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है अभिमन्यु वध का। जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो वध होता है वो रामायण के अंदर बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी हम एक मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभिमन्यु युद्ध के अंदर इतना निपुण था कि उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन जब वो युद्ध के अंदर, रणभूमि के अंदर उतरे तो उनको घेर कर मारा गया। और एक जुआन, एक यंग लड़का था जिसको सभी लोगों ने, सामने वाले दुश्मनों ने घेर कर मारा। एक से एक योद्धा थे। और महाभारत के युद्ध की मैं आपको बात करूं तो महाभारत के उस युद्ध के अंदर उस समय 1 करोड़ लोगों की जान गई थी, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध उसको बोला जा सकता है। तो उस समय जो अभिमन्यु का वध हुआ था, उस वध के दौरान एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ करके एक राजा था जो अभिमन्यु वध में शामिल था, लेकिन उसने अभिमन्यु को मारा नहीं था। जैसे ही अभिमन्यु का वध हो चुका था, अभिमन्यु रणभूमि के अंदर मर चुका था, तो जयद्रथ ने आकर मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा, लातों से मारा मरे हुए अभिमन्यु को। बहुत ही मार्मिक स्टोरी है ये।
और जब ये अभिमन्यु का और उन लोगों का युद्ध चल रहा था तो उस समय पे अर्जुन मौजूद नहीं थे, वो दूसरे युद्ध के अंदर थे। तो ये स्टोरी है कि अभिमन्यु जब मर रहा था तब अर्जुन वहां नहीं थे, वरना किसी की मजाल नहीं थी कि अभिमन्यु को वो मार सके। तो जैसे ही अर्जुन आए और देखा कि अभिमन्यु मर चुका है और जयद्रथ उसे लाश से मार रहा है, तो अर्जुन ने अपने हाथों में अंजलि लिया और वहां प्रतिज्ञा करता है कि कल के सूर्योदय से पहले पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। अगर जयद्रथ को कल मैं शाम के सूर्यास्त से पहले नहीं मार सका तो मैं अपने आप को चिता आग लगा दूंगा और खुद मर जाऊंगा। तो जैसे ही उसने प्रतिज्ञा ली, सभी पांडव लोग अभी कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि मैन खिलाड़ी तो अर्जुन ही था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर मैन खिलाड़ी तो अर्जुन ही था। अगर अर्जुन ही मर जाएगा तो ये युद्ध को कैसे जीता जाएगा। तो सभी पांडव लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या करेंगे। तो उसने तो प्रतिज्ञा ली थी, तो कृष्ण भगवान उनके साथ थे। तो जैसे ही दूसरे दिन, क्योंकि वो तो धर्म युद्ध था और सामने वाले कौरव को पता था कि हमारा सामना भगवान से होना है, फिर भी वो लोग लड़ रहे थे और धर्म युद्ध था, तो वहां पर शाम को शंख बज जाता था। शंख बजने के बाद युद्ध नहीं होता था, तो सब लोग अपनी अपने छावनी जो थी उसके अंदर चले जाते हैं, जो तंबू बने थे उसके अंदर चले गए। वहां पर बोला कि अगर कल तू जयद्रथ को नहीं मारेगा तो खुद मर जाएगा। तो ये क्या बचपना है, क्यों तुमने ये प्रतिज्ञा की था कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कल शाम सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा। और सामने कौरव लोग भी थे, वो भी कम अकलशाली कम बुद्धिशाली नहीं थे। वो लोग मुस्कुराए, उनको तो मजा आ गया कि हमें केवल एक दिन के लिए जयद्रथ को छुपा कर रखना है। अगर हमने एक दिन जयद्रथ को छुपा लिया तो अर्जुन ही खत्म हो जाएगा और पूरा युद्ध हम जीत पाएंगे। तो दूसरे दिन जैसे ही शंख बजा, युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन निकल पड़ा, सभी जगह पर ढूंढ रहा जयद्रथ को। जैसे ही जयद्रथ मिले मैं उसको मार दूं, इतना क्रोध लेकर अर्जुन रणभूमि के अंदर निकल पड़ा है। सुबह से शाम हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, जयद्रथ नहीं दिखा और सामने कौरव लोग मुस्कुरा रहे थे कि बस अब थोड़े घंटे का समय बाकी है, फिर तो यहाँ पर पिक्चर पूरी तमाम होने वाली है। दोपहर से थोड़े समय बढ़ना चालू हो गया, शाम होने को आई और कौरव लोग मुस्कुरा रहे थे कि अब तो ये काम तमाम हो जाएगा। तो वहां पर अर्जुन बैठ गया, उसका गांडीव भी जमीन पर पड़ा था और कृष्ण भगवान ने आकर बोला कि तूने ये प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन कैसे इसको पूरी करेगा। हे भगवान, मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली है, अब नहीं पूरी होगी तो मुझे मरना पड़ेगा, कुछ उपाय करिए। तो उस समय ध्यान रखिएगा, कृष्ण भगवान ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। कृष्ण भगवान ने बोला तू चिंता मत कर, मैं माहौल बनाता हूं। तो कृष्ण भगवान ने माया रची और बादलों को आदेश दिया कि आप सूरज के सामने आ जाइए, ताकि कौरव लोगों को लगे कि सूर्यास्त हो गई है। तो कृष्ण भगवान ने माया रचकर बादलों के सूरज के आगे बादलों को लाकर रख दिया और कौरव को लगा कि ये तो सूर्यास्त हो गई है। अब जैसे कौरव लोगों के अंदर जो बुद्धिशाली है, तो उसके अंदर एक चीज वो लोग गलती कर बैठे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन लोगों को लगा कि सूर्यास्त हो गई है, अब उसका प्रतिज्ञा जो है वो पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने जट से गाली देकर, अर्जुन को गाली दे रहे थे वो लोग कि तू तो अब मरने वाला है। तो जैसे ही वो देखा कि सूर्यास्त जैसा हो गया है, तो उन लोगों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया युद्ध भूमि के अंदर, तो कृष्ण भगवान ने आदेश दिया बादलों को कि अब हट जाइए। और जैसे ही बादल हटे और लगा कि अब पूरी रोशनी आ गई है, तो अर्जुन को आदेश दिया कृष्ण भगवान ने, उठा गांडीव, सामने जयद्रथ खड़ा है, हटा दे उसका धड़, कलम कर दे उसका। तो जैसे ही पता चला तो उसने गांडीव उठाया अर्जुन ने और तीर से जयद्रथ का वध कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ इस स्टोरी का मार्मिक ये है कि हम सब लोग आपके पास बार बार आते हैं, तो हमारा काम है माहौल बनाना। जिस तरह से महाभारत के युद्ध के अंदर जयद्रथ वध को लेकर जो कृष्ण भगवान ने माहौल बनाया था, तो हमारा काम माहौल बनाना है, जयद्रथ का शिकार करना आपका काम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हर रोज मीटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को प्रमोशन के तौर पे आगे लेकर जाया जाए। तो दोस्तों, इसी के लिए हम यहाँ पर मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। दोस्तों,
आज यहाँ से आप जो कुछ मेरी बातें अच्छी लगी है लेकर जाइएगा, आपकी डाउनलाइन को भी शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस में वाकई में हमें आगे बढ़ना है और हमारे लोगों को भी यहाँ पर सफलता दिलानी है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर कल से इन्वाइट करिएगा। और जैसा कि दोस्तों हमने बोला था कि हम 10 तारीख को 2 अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो पहला अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आज से कंपनी ने लागू कर दिया है, जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी में अप्लाई कर सकता है। अब ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल वर्किंग कैसे करता है, तो उसके ऊपर अभी जो पीडीएफ बनी है उसके अंदर कुछ डिजिट का करेक्शन है, वो करेक्शन होकर शायद आपको परसों मंगलवार तक आपको वो पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो मंगलवार तक आपको वो पीडीएफ मिलने वाली है कि फ्रेंचाइजी लेकर किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट से हम इनकम कमा सकते हैं। और मंगलवार तक आपको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का वीडियो भी मिल जाएगा कि किस तरह से फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से हमें इनकम मिलती है। तो आज मेरे पास जो करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, ऐसी जो मेरे पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिएगा उसके अंदर आपको जितना भी लगे मुझे आसान तरीके से समझाना, मैं आपको आसान तरीके से ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को समझा रहा हूं। आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को लेकर, लेकिन मंगलवार तक आप वेट करिएगा, क्योंकि मंगलवार तक आपके सारे डाउट्स फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को लेकर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है जिसका नाम हमने दिया है पेजोल पार्टनर, ये हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन रहेगा जिसके माध्यम से आप अपने फ्रेंचाइजी ली है अपने आईडी पे, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। और पेजोल पार्टनर ओनली फॉर हमारे जो फ्रेंचाइजी के डीलर रहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन रहेगी। तो पेजोल हमारा पार्टनर है, वो एक अलग एप्लीकेशन है हमारा, जो लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट 15-20 दिन के बाद। लेकिन अभी कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके सारे बेनिफिट्स कैसे यहाँ से अर्न किए जा सकते हैं वो अभी हमने बोर्ड माई ट्रिप के ऊपर क्रिएट कर दिए हैं। अभी हम बात करेंगे ये पेजोल की। तो दोस्तों, पेजोल पार्टनर के अंदर जो लोग पेजोल पार्टनर की एप्लीकेशन यूज करेंगे उनको भी हमारी सभी बीबीपीएस की सर्विसेज, सभी फाइनेंशियल की सर्विसेज उनके फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी एक और सिस्टम भी ऐड होना है जिससे वो आप पेमेंट की लेन देन कैश में भी कर सकेंगे। शायद ये इंडिया का पहला ऐसा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल होगा कि किसी में कैश डिपॉजिट करना और किसी को कैश विड्रॉल करना, ये फैसिलिटी भी हमारे पेजोल पार्टनर के अंदर ऐड होगी। दोस्तों, पेजोल फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, उसके अंदर हमारा पहला मॉड्यूल है पिन कोड, जिसको हम बोलते हैं एरिया पार्टनर। एरिया पार्टनर मतलब आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो पिन कोड नंबर दिया है, तो वो पिन कोड के अंदर एक ही मेंबर को पिन कोड फ्रेंचाइजी मिलेगी। जैसा कि 388001 का कोई पिन कोड नंबर है, उस पिन कोड के एरिया में करीबन 5000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो 5000 में से केवल एक व्यक्ति को उस पिन कोड की फ्रेंचाइजी मिलेगी। और जिसने पहले वो पिन कोड की फ्रेंचाइजी को बाय कर लिया है, उसके बाद वो पिन कोड वहां से हट जाएगा, दूसरे व्यक्ति को वो पिन कोड की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। हमारा जो पिन कोड फ्रेंचाइजी का अमाउंट है 21,000 रुपए है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2100 रुपए दिख रहे हैं, यानी कि ये करेक्शन है अभी 21,000 रुपए प्लस 5% जीएसटी, यानी कि 1050 रुपया जीएसटी का लगता है। तो पिन कोड फ्रेंचाइजी के लिए हमें 22,050 रुपए पे करने हैं। अब आपने जो 22,050 रुपए कंपनी को पे किए और आपने पर्टिकुलर पिन कोड की फ्रेंचाइजी ले ली है, तो फ्रेंचाइजी के अंदर क्या क्या बेनिफिट है जो आपको 22,050 रुपए में कंपनी देती है। तो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा 21,000 ट्रैवल पॉइंट। ये 21,000 ट्रैवल पॉइंट से आप थाईलैंड टूर का पैकेज खरीद सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, जब ये थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करेंगे तो उससे आपकी टोटल 22 आईडी कैशबैक पूल के अंदर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो 21,000 जो ट्रैवल पॉइंट मिले हैं, उससे आप 2 थाईलैंड टूर का पैकेज खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप थाईलैंड टूर का पैकेज परचेस करेंगे तो 5% जीएसटी पैकेज के ऊपर देना है। और जो 22 आईडी आपकी कैशबैक पूल में जनरेट होगी, उससे 1500 के हिसाब से 33,000 ये पिन कोड फ्रेंचाइजी वाले को बेनिफिट के तौर पर मिलेगा। यानी कि 22 आईडी से 33,000 आएंगे और 2 लोगों के थाईलैंड घूमने का पैकेज भी इस पिन कोड फ्रेंचाइजी में आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन से इनकम क्या होगी।
अगर जो व्यक्ति ने हमारी पिन कोड फ्रेंचाइजी ली है, तो पिन कोड फ्रेंचाइजी के ऊपर उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पिन कोड एरिया में जितने भी पेजोल के यूजर होंगे, वो चाहे क्रॉस टीम से हो या चाहे ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन करके हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो या पेड मेंबर हो, जब जब आपके पिन कोड एरिया में जितने भी हमारे पेजोल के यूजर्स ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बिल जब जब भरेंगे तो बिल के ऊपर आपको 20 पैसा आएगा। रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज अगर 0 से 199 रुपए का रिचार्ज होगा, यानी कि अप टू 199 रुपए का रिचार्ज होगा, तो हर एक रिचार्ज के ऊपर आपको 20 पैसा आएगा। अप टू 200 रुपए यानी कि 200 रुपए के ऊपर का रिचार्ज होगा, तो उस रिचार्ज से पिन कोड फ्रेंचाइजी वाले को 50 पैसा आएगा। इसके बाद कैशबैक पूल के अंदर आईडी, आपके पिन कोड एरिया में जो भी मेंबर की कैशबैक आईडी बनती है, वो क्रॉस टीम से हो या अपलाइन से हो या अभी रजिस्ट्रेशन करके कैशबैक पूल के अंदर जो कैशबैक पॉइंट जनरेट होते हैं और आईडी बनती है, तो हर एक कैशबैक आईडी बनने पर आपको 80 पैसा कैशबैक आईडी से मिलेगा। और कैशबैक पॉइंट की बात करूं तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपके वहां से होंगे, उन सारे ट्रांजेक्शन के 2% आपको कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। किसी ने 2000 रुपए का बिल भरा तो 2000 के 2% 20 कैशबैक पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% आपको कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। अब यहां पर हम समझेंगे क्राइटेरिया को। ये जो हम पिन कोड फ्रेंचाइजी लेते हैं और कंपनी जो हमें ये पिन कोड फ्रेंचाइजी देती है, तो इसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर मेंबर को 2500 कैशबैक पॉइंट की सर्विसेज उस महीने में यूज करनी पड़ेगी, यानी कि 2500 कैशबैक पॉइंट आपसे जनरेट होना जरूरी है। दूसरा आपको यहाँ पर क्राइटेरिया कंपनी ने दिया है और दूसरा कंडीशन बोल सकते हैं कि उस पिन कोड फ्रेंचाइजी ओनर को अपने पिन कोड एरिया में 5 नई ज्वाइनिंग, एवरी मंथ 5 नई ज्वाइनिंग करवानी है। ये 2 क्राइटेरिया है पिन कोड फ्रेंचाइजी के लिए। इसके बाद यहाँ पर सर्विसेज के रिलेटेड कुछ हमने कैलकुलेशन बताई है कि कैसे आपको यहाँ से लाखों रुपए की इनकम मिल सकती है। तो हम यहाँ पर सर्विसेज की बात करें, मान लेते हैं कि आपके पिन कोड एरिया में 1000 मेंबर है जो लोग हमारी पेजोल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अब एक मेंबर हर महीने 1000 कैशबैक पॉइंट की सर्विस यूज करता है। हम ये एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इसको आप एग्जाम्पल समझिएगा। एक मेंबर हर महीने 1000 कैशबैक पॉइंट की सर्विस यूज करता है, तो आपके पिन कोड एरिया में 1000 मेंबर है, तो 1000 मेंबर के 1000 कैशबैक पॉइंट, तो टोटल हर महीने 10 लाख कैशबैक पॉइंट का टर्नओवर आपके पिन कोड एरिया में हो रहा है। तो 10 लाख कैशबैक पॉइंट का टर्नओवर होता है, तो उसके ऊपर आपको मैंने बोला कि हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। तो 10 लाख कैशबैक पॉइंट का जो टर्नओवर हुआ है उस पर 2% आपको मिले, तो 20,000 कैशबैक पॉइंट उस पिन कोड फ्रेंचाइजी ओनर को जाएंगे। और 20,000 कैशबैक पॉइंट का मतलब होता है 20,000 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि 500 कैशबैक पॉइंट से हमारी आईडी बनती है। तो यहाँ पर आपकी टोटल 40 आईडी बनेगी और 40 आईडी को 1500 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर केवल ट्रांजेक्शन से केवल 1000 मेंबर 1000 कैशबैक पॉइंट की सर्विसेज यूज करें, तो भी उस पिन कोड फ्रेंचाइजी वाले को 60,000 रुपए की इनकम कैशबैक पूल से आनी है। ये तो हमने सर्विसेज की बात की। अब यहाँ पर हम बात करें ट्रांजेक्शन की इनकम की। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक मेंबर केवल महीने में 10 सर्विस यूज करता है, चाहे वो रिचार्ज करे, लाइट बिल भरे, वो डीटीएच का रिचार्ज करे, फास्टैग का रिचार्ज करे, ऐसी कोई भी 10 सर्विसेज यहाँ से यूज करता है। तो आपके पिन कोड एरिया में 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर 10 सर्विस यूज करता है, तो यहाँ पर टोटल 10,000 ट्रांजेक्शन आपके पिन कोड एरिया में हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी 10,000 ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसके ऊपर आपको 20 पैसा देती है, तो आपको यहाँ से 2,000 रुपए की इनकम, ये इनकम है जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, ये 2,000 रुपए की इनकम मिलेगी आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर। एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 पैसा हमने पकड़ा है, तो 10,000 ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 2,000 इनकम जाएगी ट्रांजेक्शन से। इसके अलावा यहाँ पर कैशबैक आईडी की इनकम की बात करें, एक मेंबर हर महीने 10,000 कैशबैक पॉइंट की सर्विस यूज करता है। इसका मतलब है कि 10,000 कैशबैक पॉइंट से आपकी 2 आईडी बनेगी कैशबैक पूल में। अभी आपके पिन कोड एरिया में टोटल 1000 मेंबर है,
तो सभी की 2-2 आईडी कैशबैक पूल में बनती है, तो टोटल 2000 आईडी बनेगी। अब कंपनी कहती है कि आपके पिन कोड एरिया में जितनी भी कैशबैक पूल की आईडी बनेगी, उन सभी आईडी पे आपको 80 पैसा मिलेगा। तो 2000 आईडी के 80 पैसा होते हैं 1600 रुपए। तो आपको 1600 रुपए कैशबैक आईडी बनने पर भी आएगा। ये इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। ये इनकम कैशबैक आईडी बनने से मिलती है पिन कोड फ्रेंचाइजी वाले को। अब यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी की नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी वो है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए अभी जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो अभी आज कैलकुलेट हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की जो जानकारी है वो कल साहब हमारे साथ मीटिंग में आएंगे, और इसके ऊपर कंपनी कुछ कॉन्टेस्ट भी रखने वाली है। जैसा कि आप किसी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दिलाते हैं, अगर आपके जरिए फ्रेंचाइजी प्रमोट हो रही है तो उसके ऊपर भी कंपनी कोई कॉन्टेस्ट लेकर आ रही है, और वो कॉन्टेस्ट हमारा बहुत ही कम समय के लिए रहेगा। कंपनी के अंदर जो कॉन्टेस्ट लेकर आएगी फ्रेंचाइजी के ऊपर वो कम समय के लिए लाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी चाहती है कि फ्रेंचाइजी को प्रमोट करके लोग टूर अचीव करें या कुछ भी बोनंजा वो आएगा। वो कल की मीटिंग के अंदर कंपनी के मालिक खुद हमसे मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, तो उस मीटिंग के अंदर हमें वो बेनिफिट भी बताने वाले हैं। तो अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर पिन कोड जो फ्रेंचाइजी मिल रही है वो 22,050 रुपए में हम ले सकते हैं, और 22,050 रुपए में फ्रेंचाइजी लेने से आपको 2 थाईलैंड टूर का पैकेज मिल रहा है, और आपकी 22 आईडी कैशबैक पूल के अंदर ऐड हो रही है। तो 33,000 आपको कैशबैक पूल से भी मिलेगा। और इसके अलावा आपके पिन कोड एरिया के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितनी भी कैशबैक पूल के अंदर आईडी जनरेट होगी, उन सभी से आपको इनकम मिलनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पिन कोड फ्रेंचाइजी लूं, तो पिन कोड फ्रेंचाइजी लेकर भी यहाँ से हम रुपए कमा सकते हैं। पिन कोड के बाद ऊपर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आएगी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए भी ऑलमोस्ट सारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, बस उसको केवल सॉफ्टवेयर पर ऐड करना है। इसके ऊपर आएगी स्टेट फ्रेंचाइजी। कोई स्टेट की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो स्टेट की फ्रेंचाइजी ले सकता है। लेकिन हर एक फ्रेंचाइजी के ऊपर कंपनी के कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, और जो कंपनी से फ्रेंचाइजी लेंगे उनका एग्रीमेंट भी बनेगा, और वो एग्रीमेंट डिजिटली एग्रीमेंट होगा जो आपके आईडी के ऊपर कंपनी सेंड कर देगी या आपके ईमेल के ऊपर सेंड कर देगी। तो आज से कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को भी लागू कर दिया है। कोई भी व्यक्ति चाहता है फ्रेंचाइजी लेना तो वो फ्रेंचाइजी ले सकता है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी आपको अपने यूजर आईडी पे पहले पेमेंट यूटिलिटी वॉलेट में ऐड करना है। पेमेंट ऐड करने के बाद आपको बाय फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पर जाना है, और वहां पर आपका जो पिन कोड नंबर होगा, अभी तक किसी ने उस पिन कोड की फ्रेंचाइजी नहीं ली होगी तो वो पिन कोड अवेलेबल बताएगा। अगर आपके पिन कोड की फ्रेंचाइजी चली गई है तो वो पिन कोड नंबर वहां से हट जाएगा। जैसे ही आप पिन कोड फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करेंगे तो आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, और उसके बदले में आपके यूजर आईडी पर वो पिन कोड फ्रेंचाइजी जनरेट हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर जब हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो उस एप्लीकेशन पर आप यूजर आईडी, पासवर्ड जो हमारा बोर्ड माई ट्रिप के ऊपर लग रहा है, जो पेजॉल एप्लीकेशन पर लग रहा है, वही आईडी पासवर्ड से आप पेजॉल पार्टनर को भी ओपन कर पाएंगे, और उसके ऊपर आपको कितनी सर्विस यूज हुई आज के दिन में, आज के दिन में कैशबैक पॉइंट कितने बने, कैशबैक आईडी कितनी बनी, कैशबैक ट्रांजेक्शन कितना आया, वो सारी जानकारी आप पेजॉल पार्टनर के माध्यम से ले सकेंगे। इसके अलावा आज कंपनी ने हमारा दूसरा सिस्टम भी मार्केट में ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसका नाम है टेलर। बॉर्डमा पेजॉल एप्लीकेशन का दूसरा जो एप्लीकेशन है जिसको हम टेलर बोलते हैं, ये टेलर यूपीआई बेस्ड हमारा एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से हमारा जो पेजॉल वॉलेट है वो सभी दुकानदार एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि अभी बड़े बड़े सिटी के अंदर क्रोमा का मॉल है, इसके अलावा बिग बाजार है, इसी के चलते हुए हम सब लोग किराने का सामान परचेस करना है तो सिटी में उसकी अवेलेबिलिटी है तो हम उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन किसी रूरल एरिया के अंदर जाए तो वहां पर बिग बाजार नहीं होगा, तो उस समय अगर हमारा पेजॉल एप्लीकेशन का यूजर किसी से सामान परचेस करना चाहता है तो उसका वॉलेट रिडीम कहाँ कर सके, तो इससे हम लोगों को मर्चेंट बनाने वाले हैं। हमारा जो ये टेलर एप्लीकेशन है उससे लोगों को मर्चेंट बनाएंगे, और उस मर्चेंट के दुकान पर हमारा पेजॉल वॉलेट भी एक्सेप्ट होगा।
आप QR कोड को स्कैन करिएगा और आपके वॉलेट में जो भी पैसा है वो उसको ट्रांसफर करके उसके वहां से सेवाएं ले सकते हैं। अगर आपके गांव में किसी राशन की दुकान है, वो हमारे पेजोल का पार्टनर बन जाता है, हमारा टेलर का मर्चेंट बन जाता है, तो उसकी दुकान से आप राशन का सामान भी परचेस कर पाएंगे और ट्रांजेक्शन करने पर आपको कैशबैक पॉइंट भी मिलेंगे। और जो ये टेलर की एप्लीकेशन कंपनी लॉन्च कर रही है, उसका एक ट्रेनिंग सेशन सैटरडे को कंपनी ऑर्गेनाइज करने वाली है कि ये टेलर के माध्यम से आप कैसे लोगों को मर्चेंट बना सकते हैं, मर्चेंट बनाने पर क्या क्या उससे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डिटेल हमारे अंदर ऐड करनी पड़ेगी, वो सारी जानकारी आपको सैटरडे टेक्निकल वाले सेशन में मिलेगी। क्योंकि अब से हमारा जो सेशन रहेगा सैटरडे का, वो ओनली फॉर टेक्निकल के ऊपर रहेगा। और संडे का जो सेशन रहेगा वो हिंदी मीटिंग का रहेगा। संडे हमारी हिंदी बिजनेस प्लान की मीटिंग होगी और आधे घंटे का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और बाकी के जो 5 दिन है, सोमवार से शुक्रवार के, ये 5 दिन हम अलग अलग लैंग्वेज इसके अंदर रोज रात को एक टाइमिंग अभी फिक्स कर रहे हैं, रोज रात को हम मीटिंग करेंगे अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर। हमारी एक हिंदी में मीटिंग रहेगी, वो संडे के दिन रहेगी, और इसी के साथ साथ वहां आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। और शनिवार का जो सेशन रहेगा वो ओनली फॉर टेक्निकल के ऊपर रहेगा। तो अभी आने वाले दिन से हम बंगाली लैंग्वेज के अंदर, मलयालम के अंदर, कन्नड़ के अंदर, इसके अलावा मराठी के अंदर, गुजराती लैंग्वेज के अंदर, ऐसी 5 लैंग्वेज के अंदर मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपकी टीम से कोई व्यक्ति अच्छी मीटिंग ले सकता है तो कंपनी उसे वेलकम करती है। वो तुरंत कंपनी के व्हाट्सएप नंबर के सपोर्ट के ऊपर अपना नाम नंबर सेंड कर सकता है और लिख सकता है कि यस मैं मीटिंग लेने के लिए तैयार हूं। तो उनकी प्रोफाइल कंपनी सेट करेगी और उनको प्रमोट करेगी। तो अभी ये जो मैंने 5 लैंग्वेजेस बताए उसके ऊपर कंपनी अभी लोगों का सिलेक्शन कर रही है। तो आने वाले समय से हमें जो बिजनेस मीटिंग का जो शेड्यूल है वो भी चेंज मिलने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो हिंदी वाली मीटिंग होगी वो संडे को होगी और टेक्निकल जानकारी, टेक्निकल जो भी ट्रेनिंग रहेगी वो सैटरडे को रहेगी। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट कल का जो फाइनल होगा हमारा मीटिंग का शेड्यूल और टाइमिंग, वो आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप कंपनी ने जो बनाया है, कंपनी से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी भी आप लोगों को शेयर करिएगा, आपकी डाउनलाइन को भी शेयर करिएगा। और जो मेंबर इंटरेस्टेड है पिन कोड फ्रेंचाइजी के लिए, वो जानकारी के लिए अपने अपलाइन को भी फोन कर सकता है। और इस वीडियो का लिंक भी आपको मीटिंग हुई है उसका, तो उसको 1-2 बार देखिएगा। और मंगलवार के दिन आपको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं वो भी मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल की जो पीपीटी है वो भी आपको मिलने वाली है। तो अभी कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है, आज से कोई पिन कोड फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो ले सकता है। और टेलर एप्लीकेशन तो अभी कंपनी ने प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर दी है। अभी भी उसके अंदर शनिवार से पहले पहले बहुत सारे फीचर्स ऐड होना है, तो अभी प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही वहां पर नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मर्चेंट को फाइनल करना है। वो सारी जानकारी आपको सैटरडे के सेशन में मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग आज की मीटिंग के अंदर आए, मुझे सुना, समय दिया, और आज आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, जो संडे का दिन छुट्टी का होता है फिर भी आप आए हैं, तो सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल से हम नए टाइमिंग के साथ मिलेंगे और नई लैंग्वेज के अंदर हम मीटिंग को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।